हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 31 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी, शिव जी तथा उनकी प्रेयसी मुनियों, प्रजापतियों तथा इंद्रादि देवताओं सहित प्रभास आए। भगवान का प्रस्थान देखने के लिए चारणों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं तथा गरुड़ के संबंधियों को साथ लेकर पितरगण, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर तथा बड़े बड़े सर्प भी आए। आते समय वे सभी व्यक्ति भगवान शौर्य कृष्ण के जन्म तथा कार्यों का विविध प्रकार से गायन और महिमा वर्णन कर रहे थे। हे राजन, उन्होंने आकाश में अपने अनेकानेक विमानों की भीड़ लगाकर अत्यंत भक्ति भाव से फूलों की वर्षा की। अपने समक्ष ब्रह्मांड के पितामह ब्रह्मा जी को अनन्य देवताओं के साथ देखकर, जो कि उनके निजी तथा शक्तिशाली अंश हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने मन को अपने भीतर स्थिर किया और अपने कमल नेत्र बंद कर लिए। अपने दिव्य शरीर को जलाने के लिए यौगिक आग्नेय ध्यान का उपयोग किए बिना भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रविष्ट हो गए। उनका दिव्य शरीर सारे जगतों का सर्व आकर्षक आश्रय है और समस्त धारणा तथा ध्यान का लक्ष्य है। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, त्यों ही सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति तथा सौंदर्य उनके पीछे पीछे लिए। स्वर्ग में दुगदुगियां बजने लगीं और आकाश में फूलों की वृष्टि होने लगी। ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा उच्चतर प्राणी भगवान कृष्ण को उनके धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके, क्योंकि भगवान ने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं होने दिया। किंतु कुछेक की दृष्टि उन पर पड़ी और वे अत्यधिक चकित थे। जिस तरह सामान्य लोग बादलों में विलग बिजली के मार्ग को निश्चित नहीं कर सकते, उसी तरह अपने धाम लौटते हुए भगवान कृष्ण की गतिविधियों का पता देवतागण नहीं लगा पाए। किंतु कुछ देवतागण, विशेष रूप से ब्रह्मा तथा शिव जी, यह निश्चित कर सके कि किस तरह भगवान की योग शक्ति कार्य कर रही है, और इस तरह वे चकित थे। सारे देवताओं ने भगवान की योग शक्ति की प्रशंसा की और तब वे अपने अपने लोक को लौट गए। हे राजन, तुम जान लो कि भगवान का प्राकट्य तथा उनका अंतर्ध्यान होना, जो देहधारी बद्ध जीवों के ही सदृश होते हैं, वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा अभिनीत खेल है, जैसा कि कोई अभिनेता करता है। वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उनमें प्रवेश करते हैं, कुछ काल तक उसके भीतर खिलवाड़ करते हैं और अंत में समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों को बंद करके अपनी दिव्य महिमा में स्थित रहते जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने गुरु पुत्र को सशरीर यमराज के लोक में से वापस ले आए, और जब तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जला दिए गए थे, तो उन्होंने परम रक्षक के रूप में तुम्हें भी बचाया। उन्होंने मृत्यु के दूतों को भी मृत्यु देने वाले शिवजी को युद्ध में परास्त किया और जरा शिकारी को उसके मानव शरीर में वैकुंठ भेज दिया। क्या कभी ऐसा पुरुष अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है? असीम शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण असंख्य जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण होते हुए भी इस जगत में अपने शरीर को अब और अधिक नहीं रखना चाहते थे। इस तरह उन्होंने आत्मस्थ लोगों को गंतव्य दिखलाया और यह प्रदर्शित किया कि इस मर्त्य जगत का अपना कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रातःकाल जगता है और भगवान कृष्ण के दिव्य तिरोधान तथा उनके निजी धाम लौटने की महिमा का भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह निश्चय ही उस परम पद को प्राप्त करेगा। द्वारका पहुंचते ही दारुक वसुदेव तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा और भगवान कृष्ण की क्षति पर शोक करते हुए अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। दारुक ने वृष्णियों के पूर्ण विनाश का वृत्तांत कह सुनाया, और हे परीक्षित, यह सुनकर लोग अपने हृदयों में अतीव किम कर्तव्य विमूढ़ और शोक से स्थभित हो गए। वे कृष्ण के विचों से विह्वल अपना सिर पीटते उस स्थान के लिए जल्दी जाने लगे जहां उनके संबंधी मृत पड़े थे। तब जब देवकी, रोहिणी तथा वसुदेव ने अपने कृष्ण तथा बलराम पुत्रों को नहीं पाया, तो वे शोक से अचेत हो गए।
भगवान के वियोग से आतुर उनके माता पिता ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। हे परीक्षित, जब यादवों की पत्नियां अपने अपने मृत पतियों का आलिंगन करके चिताओं पर चढ़ गईं, भगवान बलराम की पत्नियां भी अग्नि में प्रविष्ट हुईं और उनके शरीर का आलिंगन किया। उसी तरह वसुदेव की पत्नियां उनकी चिता में प्रविष्ट हुईं और उनके शरीर को चूमा। हरि की पतहूं प्रद्युम्नादि अपने अपने पतियों की चिताओं में प्रविष्ट हुई। रुक्मणी तथा भगवान कृष्ण की अन्य पत्नियां, जिनके हृदय उन्हीं में पूर्णतया लीन थे, उनकी चिता में प्रविष्ट हुई। अर्जुन अपने सर्वप्रिय मृत्य भगवान श्री कृष्ण के विजोग से अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान के उन दिव्य वचनों का स्मरण करके जिन्हें उन्होंने गीता रूप में गाया था, अपने को सांत्वना दी। तत्पश्चात अर्जुन ने इस बात का ध्यान रखा कि उन मृतकों का उचित रीति से दाह कर्म किया जाए, जिनके परिवारों में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था। उन्होंने एक एक करके सारे यदुओं के वांछित कृत्य पूरे किए। जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया, त्यों ही हे राजन, समुद्र से ऊंचे चारों ओर से घेर लिया और एकमात्र उनका महल ही अछूता रहा। भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित रहते हैं। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है और इसके स्मरण मात्र से सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। यदुवंश की बची हुई स्त्रियों, बच्चों तथा बूढ़ों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले आए, जहां उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र के यदुओं के शासक के रूप में प्रतिष्ठापित किया। हे राजन, अर्जुन ने अपने मित्र की मृत्यु सुनकर आपके बाबा लोगों को आपको वंश के धारक के रूप में स्थापित कर दिया और इस जगत से अपने प्रयाण की तैयारी के लिए चल पड़े। जो व्यक्ति ईश्वरों के ईश्वर विष्णु की इन विविध लीलाओं तथा अवतारों की महिमाओं का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करता है, वह सारे पापों से मोक्ष प्राप्त करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सर्व आकर्षण अवतारों के सर्व मंगल पराक्रम तथा उनके द्वारा बाल्यकाल में की गई लीलाएं इस श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। जो कोई उनकी लीलाओं के इन वर्णनों का स्पष्ट कीर्तन करता है, उसे उन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी जो समस्त सिद्ध मुनियों के गंतव्य है। हरे कृष्णा।